हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी आप सभी को पता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज सरकार की सरकारी वेबसाइट, और हम लेके आते हैं आपके लिए बेहतरीन करंट अफेयर। आज थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आपको बता दूं, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या फिर कोई भी एसएससी और बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज स्वच्छता ही सेवा के बारे में। देखो, ये जो कैंपेन है कब से कब तक चलेगा, ये डेट याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पीसीएस के एग्जाम रहते हैं उनमें ये डेट बिल्कुल पूछ ली जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात अगर बात करें तो थीम है। थीम देखो, यहाँ पे थीम बिल्कुल एज इट इज याद रखना, और ये मत सोचना आज पीआईबी में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी मिनिस्ट्रियाँ हैं सब ने इस कैंपेन को बिल्कुल अपनी तरह से हैंडल किया है, लॉन्च किया है एक तरह से एक नई पहल के तहत। जैसे कि मान लिया कोई स्वच्छता प्रोग्राम है, ठीक है, तो स्वच्छता प्रोग्राम को सिर्फ डिपेंड ये नहीं करता कि हमारा मंत्रालय जो है जल शक्ति वही इसको मना रहा है, ठीक है, सारे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय भी उसको करता है, डिफेंस मंत्रालय भी अपने वहाँ पे ऐसे कार्यक्रम करता है। तो इसी प्रकार सारे मंत्रालय बिल्कुल ये कर रहे हैं, लेकिन थीम तो वही है। तो थीम आपको बिल्कुल याद रख लेना है, पीसीएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है ऐसी वाली चीज़ें। और स्वच्छता के बारे में आप सभी को पता होगा कब क्या लॉन्च किया गया था स्वच्छता कैंपेन को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफएसएनएल के बारे में, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक 100% सब्सिडरी है एमएसटीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1979 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी ये चीज़ ज़्यादा काम की रहती है जो बच्चे बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंक का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे अब एशिया का जो लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, जो कहाँ पे है, इंदौर में है बायो सीएनजी प्लांट एशिया का, ठीक है। तो ये याद रखना, इस प्लांट का नाम क्या है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और लॉन्च कब क्या किया गया था। देखो, कई बार हो सकता है पेपर में पूछा जाए, लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि ये जो गोवर्धन प्लांट है एशिया का लार्जेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड फैसिलिटी है, कहाँ पे है इतना याद रखो, इंदौर में है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो कई बार ऐसा होता है जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, जैसे एसएससी वाले रही, इनमें गोवर्धन की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे आप गोवर्धन की फुल फॉर्म याद रखना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद में एफएटीएफ की बात करें तो कोई नई न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल पुरानी न्यूज़ है, पहले हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, ठीक है, जो कि एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, ठीक है। और कब क्या निकल के आता है ये आपको पता ही होगा, 1989 में बिल्कुल ये आता है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में बिल्कुल है, और ये डूरिंग G7 समिट निकल के आता है 1989 में, ठीक है। और प्यारा भारत इसका पार्टी बना था, मतलब मेंबर बन गया था 2010 में। 3 कंट्रियां हैं जो बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में है, इसमें एक नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और म्यांमार, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। वैसे पहले एज इट इज़ न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें गाइज, तो देखिए इसका मेनली काम है एम्पावर करना महिलाओं को और फाइट करना माल न्यूट्रिशन से, ठीक है। अब बस इतना ही याद रखो, और इसमें कुछ भी काम का इतना नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे एमोबिक जो है, मेनिंगोइंसेफेलिटीज, ये क्या है। देखो, ये एक बीमारी है जो आपको बिल्कुल एक अमीबा पाया जाता है, फ्री लिविंग अमीबा है, जो आपको फ्रेश वाटर में, लेक्स में, रिवर में पाया जाता है, तो उसकी वजह से बिल्कुल ये हो जाता है। इसमें ये बिल्कुल अटैक करता है आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, किसके द्वारा ये आपको पता होना चाहिए। ये नाम जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा है, जिसका नाम है नाइगलेरिया फॉउलरी, ठीक है, नाम याद रख लो बस थोड़ा सा, बाकी ये याद रख लो कि ब्रेन ईटिंग अमीबा है और ये बीमारी ऐसे ऐसे फैल जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, ठीक है। तो देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, वीडियो के एंड में आपको सवाल भी दिखाएंगे। पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप होता है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी 1974 में, ठीक है गाइज। और ये पब्लिश करते हैं एक रिपोर्ट, क्या पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को ये बिल्कुल लेके आते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये क्या करता है, ये मेनली इसका काम है एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ठीक है। उसके बाद में देखो, हेडक्वार्टर तो आपको पता ही होना चाहिए, प्यारा भारत कब क्या इसका एसोसिएट मेंबर बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए, बस बाकी इतना काम का भी नहीं है, कि पंजाब जो है उसने जीत लिया है हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल टाइटल, और ये 14th था, ठीक है, इतना याद रख लो। उसके बाद में गाइज जो सवाल है यूपीएससी के द्वारा पहले पूछा जा चुका है, उसके बारे में हम बात करें यहाँ पे,
तो देखो ये बिल्कुल पांचों ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल। तो देखो इसमें आपको यहाँ पे नजर आएगा कि पहला जो ऑप्शन है कि तो क्लाइमेट ग्रुप है, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्राइव करता है क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रनिंग दैम। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है क्लाइमेट ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा जो है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड ए ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। ये बिल्कुल ही आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे वाले जो स्टेटमेंट होते हैं क्या वो ठीक होते हैं? एक बार खुद से ट्राई करना और ऐसे वाले स्टेटमेंट दूसरे भी चेक करना। ठीक है, कि ये किसी चीज़ के साथ पार्टनरशिप है या कहीं पे आपको मिले कि ये 100 बिलियन का लोन दे रहे हैं इनको, और ऐसे वाले जो स्टेटमेंट है ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो गलत देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो आप यहाँ पे तो मैं बोल देता हूँ कि हमें आंसर पता है कि भाई आंसर इसका क्या होना है, लेकिन पेपर में है ना आपको ये चीज़ें डेवलप कैसे होंगी, जितना ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करोगे, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया उनका देखोगी कैसे क्या क्वेश्चन में कैसे वो लोग सेट करते हैं पूछते हैं, तो उसी से ये चीज़ें बिल्कुल डेवलप होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इसके बारे में, थर्ड जो ऑप्शन है EP100 ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी इफिशिएंसी इंक्रीजिंग कम्पिटिटिवनेस व्हाइल डिलीवरिंग एमिशन रिडक्शन गोल्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भारतीय कंपनियां भी इसमें शामिल हैं कुछ। ठीक है, तो ये भी हैं। और सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 मतलब 2 को आप निकाल दोगे ना यहाँ पे, तो ऑप्शन बिल्कुल ही आपका मिल जाएगा आपको सही आंसर। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है देखो ऐसे वाले जो ऑप्शन होते हैं ना वो गलत ही देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो आपको समझ तब डेवलप होगी जब आप PYQ की प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। तो कम से कम नॉर्मली आपको 10 साल के जरूर देख लेने चाहिए। ठीक है, कोई सजेशन सुझाव कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।